आत्मा की अनंत शक्तियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध शक्ति है ज्ञान शक्ति। वह जो ज्ञान शक्ति होती है वह प्रतिदिन प्रतिपल कुछ नया 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 चाहती है। आपने एक बार कोई पिक्चर देख ली, दोबारा उस मूवी को देखने में आपको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आता। किसी क्षेत्र पे एक बार घूम लिया, उसके बाद दोबारा कहो कि आपको दोबारा वहाँ पर लेकर के चलते हैं, आपको वहाँ दोबारा घूमने में आनंद नहीं आता। कई लोग तो सम्मेद शिखर जी भी एक बार होकर के आ गए, दोबारा बोलो कि भैया सम्मेद शिखर जी चलिए तो वो बोलते हैं एक बार हो तो आए, अब क्या जाना। आत्मा की अनंत शक्तियों में आत्मा अपनी ज्ञान शक्ति से प्रत्येक समय परिवर्तन चाहता है। ये बात आप सभी लोगों में देख पाएंगे। एक छोटा सा बच्चा होता है, वो भी लगातार मोबाइल में जो पिक्चर मूवी देखता है, उसको थोड़ी देर बाद समझ में आए कि ये मूवी कल देख ली थी, तो वो दोबारा उसको नहीं देखता, दोबारा नई मूवी देखता है। उसको नया चाहिए, नया चाहिए, नया चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा ज्ञान प्रत्येक समय किसी नई चीज के आकर्षण के प्रति हमेशा आकृष्ट रहा है। यंगस्टर्स रील चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं और भी कोई भी चैटिंग वगैरह करते हैं, उसमें भी वो हर वक्त नया देखना चाहते हैं। आप देखिए, अगर मान लीजिए आपके एंड्रॉयड पे आपकी देखी हुई रील्स बार बार आती हैं, तो आप उसको स्किप कर देते हैं, अरे ये तो देख लिया है, ये तो देख लिया है, ये तो देख लिया है। लेकिन कोई नया आता है तो आप उपयोग के साथ पूरी नई चीज को बहुत अच्छे से देखते हैं। क्यों? ज्ञान की अनंत शक्तियों में नवीनता, नवीन नवीन पर्याय की उत्पत्ति आत्मा चाहती है, लेकिन स्थिरता नहीं चाहती। आचार्य भगवंत ने एक हाइको लिखा है, ज्ञान प्राण है। किसका? हमारा, आपका, सबका। ज्ञान प्राण है, संयत हो तो त्राण। अगर वह ज्ञान संयत है तो वो पार लगाने वाला बनता है, निमित्त बनता है पार लगाने में, अन्यथा स्वान। और नहीं तो जैसे कुत्ता हर जगह मुंह मारता है, ऐसे ही छद्मस्तु का ज्ञान हर जगह मुंह मारता है। पांचों इंद्रियों से आप ज्ञान खींचते हैं। अब पांचों इंद्रियों से ज्ञान शक्तियां, ज्ञान इंद्रियां पांचों से काम करती हैं। अब कुत्ते के जैसे आपकी पांचों इंद्रियां हो जाती हैं। स्पर्शन इंद्री एक बार महसूस कर लिया, इस चीज का भाव ऐसा होता है, अब बार बार उसमें घुसना। रसना इंद्री ज्ञान चाहती है। जब आप जिह्वा पर कोई भी पदार्थ खा रहे होते हैं, उस समय आपको उसकी तृष्णा नहीं रहती। आपके टेस्ट बड्स में जाने वाले तत्वों के माध्यम से आपकी इंद्री जो अंदर एक संतोष का भाव पैदा करती है, उसके माध्यम से उसी ज्ञान की पुनरावृत्ति होने पर आपको सुख मिलता है। इसलिए नवीन जब कभी कोई नई डिश बनती है तो बच्चों का, बड़ों का उसमें आकर्षण ज्यादा रहता है। कारण मात्र एक है कि आपको नवीन ज्ञान को जानने की इच्छा अनादिकाल से रही है। ज्ञान आदमी की पहली ऐसी आवश्यक वस्तु है, उसके बिना वो रह नहीं सकता। अब इसी ज्ञान में ऐसी बातें धार्मिक ग्रंथों की उठा करके रख दी जाए कि सुनने में ऐसा लगे कि ये तो क्या गजब की चीज बोली जा रही है, तो आदमी बहुत कॉन्शियस होकर के किसी चीज को सुनता है। एक ऐसा ही पुस्तिका छप करके पूज्य गुरुदेव के पास में आई, पुस्तक आई गुरुदेव के पास में। गुरुदेव के
टेबल पर किसी ने वह पुस्तक रख दी थी, गुजरात से छपी थी, गुजरात से छप करके, सौराष्ट्र से छपी पुस्तक थी वह, वहाँ से छप करके आई और आकर के आचार्य जी की टेबल पर पुस्तक को रख दिया गया। ये भी एक ज्ञान है। कहते हैं गुरुदेव, ज्ञान, ज्ञान की शक्ति क्या कमाल करती है। सामने वाले को प्रत्येक पल कुछ नया चाहिए। आचार्य भगवंत के टेबल पर एक पुस्तक आई जिसमें लिखा था, जो जीव मंदिर के उद्देश्य से मंदिर जाता है वो मिथ्या दृष्टि है। हेडिंग कैसी जबरदस्त है, आप देखिए इस बात को। जो जीव मंदिर के उद्देश्य से मंदिर जाता है वो मिथ्या दृष्टि है। आचार्य जी ने बिना हाथ लगाए उस पुस्तक को सिर्फ एक हेडिंग पढ़ी, नीचे प्रकाशक का नाम लिखा हुआ था और उसके बाद आचार्य जी ने उसको छुआ तक नहीं। बोलते हैं ऐसी किताबें मैं छूना पसंद नहीं करता, मैं अपने हाथ खराब नहीं करूंगा। शावक से बोल करके कहते हैं इसको उठाओ, यहां से ले जाओ। अब वो किताब उठ करके बाहर जो आउटडेटेड टेबल्स रहती हैं उन टेबल्स पर चल गई। उस किताब को मैंने उठा लिया। मैंने कहा देखूं तो सही कि दुनिया में लोग क्या क्या छापते हैं, और मेरे साथ भी वही हुआ। ज्ञान प्रत्येक समय नवीनता चाहता है। जब मैंने देखा कि उसकी हेडिंग ऐसी जबरदस्त है, जो जीव मंदिर के उद्देश्य से मंदिर आता है वो मिथ्या दृष्टि है। पहला चैप्टर था इसी को लेकर के। उसमें उन्होंने कहा बाहर वाला तो बाहर है ही, लेकिन मंदिर के अंदर आकर के भी जो अपनी आत्मा को नहीं देख पा रहा है वो भी बाहर ही खड़ा है। ये बात शुरुआत में सुनने पर बड़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हम जिस वातावरण में रह रहे हैं उसमें आप देखिए, जब हम एक जिनालय बनाते हैं, उस जिनालय को बनाने पर साधु और श्रावक दोनों की उपयोग की शक्ति एक जगह पर एकाग्र होती है। श्रावक के 6 आवश्यक परम आवश्यक कर्तव्यों में दान के कर्तव्य के बिना जिनालय बनता नहीं। वहां पे जिनालय बना दान की शक्ति से, दान की शक्ति आई सम्यक दर्शन की शक्ति से, सम्यक दर्शन आया देव और गुरु की शक्ति से। ये एक ऐसा सुंदरतम चक्र होता है जिसमें जीव जब तक मुक्त नहीं होता तब तक लगातार सुख भोगता है। अब उस पे कोई ये कह दे कि जो जीव मंदिर के उद्देश्य से मंदिर आता है वो मिथ्या दृष्टि है, सुनकर के पहली बार में कैसा लगता है? आपको विचित्र नहीं लगेगा, लेकिन जो अपने आप को मुमुक्षु कहते हैं उनके यहाँ की ये भाषा, उनके यहाँ बच्चों को बचपन से पढ़ाई जाती है। जो बच्चे सॉफ्ट कॉर्नर होते हैं सबसे पहले वो उनको टारगेट करते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर को टारगेट करने पर शुरुआत के पौधों में सही ढंग से फसल गलत दे दी जाए, पानी गलत दे दिया जाए तो उसमें विकारी परिणाम भी वैसे ही निकलते हैं। तो वो जगह जगह पर गर्मी के दिनों में शिविर लगाते हैं 6 डाला का नाम लेकर के, बाल प्रशिक्षण संस्कार शिविर। उसमें 6 डाला टू बी मस्ट कंपलसरी, और 6 डाला अगर उसमें आ गई तो उसमें सिवाय मुनि निंदा के कुछ नहीं होता। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।